ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशि फल, यानी कि चाहे हम इसको मासिक लव राशि फल कहें या मंथली लव राशि फल कहें, बात एक ही है। और ये है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ में किस प्रकार के अनुभव उनको होंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्या ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिससे कि आपका दिल खुश हो जाए, आपके लिए खुशियां और अधिक जीवन में बढ़ें, खुशियों में वृद्धि हो, लव लाइफ आपकी बेहतर जाए, या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। लेकिन साथियों, चाहता तो हर कोई ऐसे ही है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। ग्रहों के आधार पर ही हमको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। और जैसी मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति रहेगी और जैसा वो उनकी ओर से संकेत होगा, उसी प्रकार के रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे। हमारा काम तो ये है कि ग्रहों की स्थिति का आकलन करके, उनको एनालाइज करके, प्लैनेट्स की पोजीशन को, और उससे निकलने वाले जो इंडिकेशंस हैं, जो रिजल्ट्स की जो संकेत हैं, वो आपके साथ शेयर करना। और अगर कुछ नकारात्मक परिणामों की संभावना अधिक है तो फिर आपको कुछ अच्छे सरल आसान वैदिक ज्योतिष उपाय भी दें, ताकि आप उनको करके अपनी परेशानियों को कम कर सकें या समाप्त कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, मंथली हो चाहे एनुअल हो, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं। अब जो सिंगल जातक हैं, क्या उनको इस मार्च 2025 में कोई अच्छा अपना मनपसंद साथी मिल सकेगा? क्या इस बात की संभावना बनेगी, ग्रहों की इस बात को लेकर परमिशन उनको मिलेगी? क्या उनके जीवन में ऐसी कुछ अच्छा कुछ हो पाएगा? और दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे और कितना आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, कितना उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे उस रिलेशनशिप में, उन संबंधों में, या नहीं करेंगे। कुछ विपरीत परिणाम तो नहीं आ जाएंगे सामने। आगे बात करेंगे कि भाई, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस मार्च 2025 में, कैसे रहेंगे आपके मैरिड लाइफ के हालात। नंबर 4 बात होगी कि भाई, आप मैरिड हैं लेकिन आप ये कहीं से आपको कुछ इस तरीके की अगर कोई इंडिकेशन है और आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा मानते हैं कि भाई सिलसिला शुरू हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, और उसका आप हमसे जवाब चाहते हैं ग्रहों के आधार पर, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपको हम इशारा कर देंगे। और नहीं होगी या वो स्थिति कमज़ोर होगी तो जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि हम पहले से कहीं रिलेशनशिप में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो अब ये जानना चाहेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है उस रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा मैरिटल वाली को लेकर के, तो उसके विषय में भी बात कर लेंगे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथियों, और काफ़ी समय हो गया है और अब आप ऐसा चाहते हैं कि आप इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलें, तो क्या आप निकल पाएंगे? ग्रह आपको इस बात की इजाज़त दे रहे हैं क्या? देखिए, सोच तो अच्छी है कि आप आज की तारीख में ये सोच रहे हैं। हालात कल जैसे थे, जो भी थे, वो तो एक पुरानी बातें हो गई। आज की तारीख में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए और आपका रिवाइवल होना चाहिए रिलेशनशिप का, या आपका रीयूनियन होना चाहिए, तो इसमें कोई गलत नहीं है, सोच अच्छी सोच है। लेकिन अपने सोचने ना सोचने से तो कुछ नहीं होता जब तक ग्रह इस बात की परमिशन ना दें। अब ग्रह कितनी परमिशन देंगे या नहीं देंगे, यही तो चर्चा का विषय है। और अगर हमें लगता है कि कुछ नकारात्मक परिणामों की तादाद ज़्यादा हो रही है आप धनु लगन राशि के जातकों के केस में, तो फिर अंत में हम आपको कुछ सरल आसान सिंपल रेमेडीज भी देंगे, उपाय भी देंगे। उनको आप करें तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल जातकों के विषय में, जो आप धनु लगन राशि के सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, देखिए, बात यह है, थोड़ा सा अपना जो सख्त रवैया है, एटीट्यूड जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, तो अपना जरा थोड़ा सा एटीट्यूड एक साइड पर रखिएगा। अगर आप वाकई ही गंभीर हैं अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में या अपने उस मित्र को अपने जीवन में लाने में, तो सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड एक साइड में रखना पड़ेगा। आप एटीट्यूड भी रखें और आप ये भी चाहें कि वो आपका मित्र आपके उसमें आ जाएगा, तो ये दो बातें एक साथ चल नहीं पाएंगी।
तो मेरा आपको सबसे पहला ये उपाय भी समझ सकते हैं आप इसको उपाय के तौर पे भी, जैसे मर्जी, बहुत ही सरल आसान इंसान बनना पड़ेगा। इस ऐसे केसेस में आप एग्रेशन आपका काम नहीं आएगा, ये आपको नुकसान देगा। और ना ही एग्रेशन वाली चीज़ें हैं, जहाँ एग्रेशन होता है वहाँ एग्रेशन दिखाइए, एग्रेसिव होकर रहिए, ये चीज़ एग्रेसिव होने वाली नहीं है। यहाँ ऐसी चीज़ों के लिए इस जगह को, इस ऐसे मामलों में कोई जगह नहीं है। ये आप भी बेहतर समझते होंगे जरूर इस बात को, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जानते बूझते भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने। तो यहाँ पर सबसे मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा अपना व्यवहार सॉफ्ट रखिए और एग्रेशन निकाल दीजिए, पहली चीज। अब आते हैं सेकंड थिंग, क्या है आप सिंगल जातकों के केस में। ये जो हम बात कर रहे हैं धनु लगन राशि के किसी भी प्रकार के कोई भी हैं, चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सभी से कह रहे हैं ये बात कि एग्रेशन नहीं चलता। भाई जब बात लव की हो रही है तो लव में यहाँ पर कहाँ एग्रेशन आ गया? एक ही चीज़ रहेगी ना, या तो लव कर लो या एग्रेशन कर लो। तो वो तो दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं चलेंगी, ये तो हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, सबसे पहला काम धनु लगन राशि के जातकों के लिए फर्स्ट स्टेप तो यही है। सेकंड थिंग ये है कि देखिए योग तो आपके लिए मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छा योग बनता हुआ, यानी कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं ग्रहों के आधार पर। तो मैं आपसे इतनी बात कह सकता हूँ कि आपको प्रपोज आप अगर नहीं किए हैं अभी तक अपने मित्र को, तो आप उसको प्रपोज कर दें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, मित्र आप में इंटरेस्टेड है, सब कुछ है, अच्छी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर ले। आप तो प्रपोज कर दीजिए, ये तो मैंने आपसे कहा है, करिए आप प्रपोज, लेकिन वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, इसमें समय लग सकता है। ये थोड़ा सा काम इस महीने होता हुआ मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि आप हमें प्रपोज करने के लिए कह क्यों रहे हैं? अरे भाई प्रपोज ही करने के लिए कह रहे हैं और तो कुछ नहीं कह रहे, आप करिए ना प्रपोज। एक जब आपके और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बन रहा है तो आप प्रपोज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप प्रपोज करिए, एक्सेप्टेंस में समय लगेगा, वो तो हम अभी भी कह रहे हैं लगेगा, देर लग सकती है इसमें और उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप उसके लिए उतावले ना हो, परेशान ना हो, जल्दबाजी में ना रहें। ये बता चुके हैं आपको कि समय लग सकता है। हाँ, अंत में कुछ आसान उपाय देंगे, वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई चांसेस हैं। आपका मित्र ही बेशक एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी आपको इशारा दे सकता है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ सीधे मुंह से बोल करके ही आपको समझाई जाए, बताई जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ऐसे रिश्तों में कि जो दूसरे तरीके से या इनडायरेक्टली मैसेज आपको दिया जाता है। ये तो समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए हमने कहा आप प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये प्रपोजल जो है आपका कम से कम एक्सेप्ट की तो हम तो कह ही रहे हैं कि टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें डिनायल होगा या रिजेक्ट होगा, ये ऐसा नहीं है। आप नाउम्मीद बिल्कुल ना हो। तो अच्छी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहे हैं साइंस, कुछ इंडिकेशंस। आप आगे बढ़ते रहिए, आपको खुशी भी मिलती रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत स्लो स्पीड से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि जो यहाँ पर योग बने हुए हैं और जिन ग्रहों ने बनाए हुए हैं उनमें से कुछ ग्रहों की जो स्थिति है वो कमज़ोर है थोड़ा। तो ऐसी चीज़ में जो शुभ परिणाम सामने आते हैं वो थोड़ा देर से आते हैं। अब आगे बात करेंगे आपसे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो स्थिति कैसी रहेगी आपकी, उसको भी आप एंजॉय करेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में, इन संबंधों में किसी भी तरह से अपने उस मित्र को संदेह की नज़र से ना देखें। दूसरा, उनको कोई सरकास्टिक कमेंट ना करें, कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, कोई भी सरकास्टिक कमेंट ना करें, वरना फिर उनका नेगेटिव एटीट्यूड भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में जरूर रखनी चाहिए। लेकिन जो उपाय हम आपको देंगे ना तो उससे कोई आप सरकास्टिक कमेंट पास करेंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई नेगेटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। तो चीज़ें सामान्य ढंग से चलती रहेंगी, आप उसको अपने एक तरीके से अफेयर को या अपनी लिव इन रिलेशनशिप को एंजॉय करते रहेंगे। वैवाहिक संबंध है क्या, मतलब विवाह का संबंध बनेगा,
विवाह कर पाएंगे क्या इस महीने? मैरिड साथियों, मैरिज का कोई योग नहीं है आपके लिए। अब बात करते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी धनु लगन राशि के जातकों की। मैरिड लाइफ में भी बस वही है जो हमने इस चर्चा के आरंभ में ही आपसे कहा था, जिसके लिए आपको सचेत कहें, अलर्ट कहें, कॉशियस कहें, करने के रहने के लिए कहा है। एग्रेशन, क्रोध, मिसबिहेव, ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक कोने में रखनी होंगी उठा के, अगर आप चाहते हैं अपना मैरिड लाइफ को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना। क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं वैवाहिक जीवन में, तो डिस्टरबेंस तो वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और वो होता है मंगल देते हैं एग्रेशन। तो यहाँ पर जो है ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ये डिपेंड आप पर ही करेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ कैसे हैंडल उसको करते हैं। आगे चलते हैं कि भाई क्या इस बात की मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी क्या एक्स्ट्रा मैरिटल की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल की कोई ऐसी विशेष यहाँ पर कोई योग नहीं बना हुआ है। हाँ, बनेगा माह के बिल्कुल अंत में जाके 29 मार्च से ये योग बनेगा, कह सकते हैं 29 मार्च, बिल्कुल लास्ट में जाके। अब अगर आपका उसके साथ है, किसी के भी साथ अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो ये सिर्फ जस्ट एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन चल सकता है। हाँ, उनसे आप बैठ करके मीटिंगें कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही ये चीज़ें रहेंगी। बाकी तो 29 मार्च से योग बनेगा। अब जो पुराना जिनका रिलेशन बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, उनका तो देखिए, जिनका पहले से चल रहा है और काफ़ी आप एक दूसरे के क्लोज हैं, तो आप भी इस बात को समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में भी जो डिस्टर्बेंसेस हैं जो हमने बताए हैं अभी, वो भी आपके इन संबंधों को ही लेकर के हैं। तो हमारा आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव रहेगा आपके लिए कि कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को सेटल करें कि आपकी मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस ना हो, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप उसको चला रहे हैं तो चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह भी ऐसा इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन ग्रह तो ये भी कह रहे हैं कि मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस, जो हम बार बार बोल रहे हैं। अब बैलेंस करके चलना तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना बैलेंस कर पा रहे हैं आप, कितना नहीं कर पाएंगे, ये आप पे निर्भर करेगा। उपाय तो हम आपको दे देंगे ताकि शांति बनी रहे आपके जीवन में और आपके दिमाग में, और आप थोड़ा सा समय समय पर अपने मैरिड लाइफ हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाइफ हो, आप उसको एंजॉय करते रहें। आगे बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपके लिए कैसे हालात रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका मित्र, यहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। धनु लगन राशि के जातकों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं उनके बारे में देखिए। यहाँ क्या है कि जो आपका मित्र है, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं और अब आप चाहते हैं उनके साथ अपना रियूनियन करना या अपने संबंधों को रिवाइव करना, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पे कि वो जो आपका साथी है, आपको लेकर के उसके जो विचार हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई भी जानकारी है अपनी आपकी जानकारी के अनुसार कि वो आपके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये मार्च का महीना तो फिर इस बात को बिल्कुल झुठला देगा। ग्रहों की जो स्थिति है, इस मार्च के महीने में आपके उस मित्र की आपको लेकर के थिंकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है आपके बारे में। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब जब पॉजिटिव थिंकिंग है तो नेचुरली व्यक्ति सोचेगा कि भाई फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो, हम एक दूसरे के करीब आए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख नहीं रही है। मित्र जो है थिंकिंग जरूर पॉजिटिव रखे हुए है, लेकिन आपकी तरफ को आने में वो अभी समय लेगा, पक्का अभी तैयार नहीं है वो आपके तरफ आने के लिए, उसको समय चाहिए, समय अपने आप को तैयार करने में। तो अभी आप उससे अगर ये उम्मीद करेंगे कि आज ही वो आपके पास आ जाए और अभी आपसे बात करने बैठ जाए और सारी चीज़ें आज ही डिस्कस कर लें, आप बहुत जल्दी में कर लें या अगले कुछ दिनों में कर लें या विद इन मंथ कर लें, तो फिर ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अभी तो ये जरूर है कि हाँ, आप उनसे बात करेंगे तो आपको, या आप कोई मैसेज देंगे तो उसका कोई अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए आपको, इतना ही है। इससे आगे ज़्यादा बढ़ना मुझे इसमें संदेह लग रहा है, पूरा पूरा डाउट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक है कि चलिए, ये भी कम नहीं होता कि अगर आपका मित्र आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी अगर आपका मित्र आपके बारे में कुछ अच्छी राय रखता है
तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये तो चीज़ आपके फेवर में जा रही है अगर आप गंभीरता से सोचें। अब जहाँ इतने दिन से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, थोड़े दिन और सही, अभी तक तो आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, अब हम आपको ग्रहों के आधार पर इतनी बात आपको बोल रहे हैं, तो आपको तो इसी बात को सुन करके खुश होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं मित्र का आपके विषय में, निगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी आपको लेकर, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है मार्च 2025 में। और ये चीज़ जो है आपका मित्र आपके पास आएगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ महीनों का। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको भी ध्यान रखना है, ये तो मित्र के बारे में हमने इतनी बात आपसे कर ली, अब आपके बारे में जो हमने आरंभ में भी कही थी, फिर दोबारा उस बात को रिपीट करूँगा कि अपने एग्रेशन को एक तरफ रखें, पेशेंस से काम करें और थोड़ा सूझबूझ और समझदारी के साथ स्टेप लेंगे तो ही कुछ रिजल्ट सामने आएंगे। अन्यथा अगर आप जल्दबाजी में या कुछ गलत लोगों के कहने में आकर के या गलत विचार दिमाग में ला करके अगर कुछ उल्टे सीधे आप एक्शन या डिसीजंस लेंगे तो फिर उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा अननेसेसरीली। अब उपाय आपको बताएंगे, उपाय आप क्या करें, कौन सा उपाय करने से आपको ये परेशानियां भी कम होंगी। सबसे पहला उपाय, सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगा करके आएँ, और अपने माथे पर तो रोज लगाएं सफ़ेद चंदन का तिलक। और घर से जब निकलते हैं तो डीओ, परफ्यूम या इत्र वगैरह जो भी है वो ज़रूर लगाएं। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रवार के ही दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें, जैसे कि खीर है, चावल है, या फिर आपका कपूर हो गया, मिश्री हो गई, ऐसी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं आप। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा, वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा का पाठ। और तीसरा जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आपको करना है दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ। 7 श्लोक होते हैं, 5 से 10 मिनट में कर लेंगे आप, नियमित रूप से इसका करें, बहुत आपको लाभ मिलेगा। बस ये छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं, इनको करिए, पूरे महीने करते रहिए, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और बेहतर आएंगे। जो बताए हैं उससे भी अच्छे आएंगे, और जो नेगेटिव बताएं उनमें कमी होगी। तो साथियों, ये था आप हमारे सभी जो धनु लगन राशि के मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल मार्च 2025 का, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये महीना आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसा जाने वाला है। उपाय करेंगे तो अपने महीने को, अपनी लव लाइफ को कुछ और बेहतर, इसके अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, जैसा कि हम आशा भी करते हैं कि आपको ये चर्चा जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसको, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस भी जरूर कीजिए। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।